और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ सक्सेसेस, मान लीजिए जो छोटा n है वो 4 है और जो कैपिटल N है वो 160 है। स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन वन एक्सपेरिमेंट, बड़ा वाला n नंबर ऑफ ट्रायल्स इन ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तो ये आपके पास गिवन डेटा है। अगर ये छोटा n नहीं भी दिया हुआ तो नंबर ऑफ़ सक्सेसेस जहाँ तक जा रहा है वो आपका n होता है। नंबर ऑफ़ सक्सेसेस हमेशा 0 से लेकर n तक बनाते हैं। उसके बाद आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज़ गिवन होगी कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया 160 बार किया और 0 जितनी भी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया। ये जो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट। सबसे पहले आप स्मॉल n और कैपिटल N को आइडेंटिफाई कर लोगे। उसके बाद आप सेकंड जो चीज़ आप इसमें करोगे वो है p की वैल्यू और q की वैल्यू पता करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉइन का क्वेश्चन है, कॉइन के क्वेश्चन में p और q हाफ होते हैं, या तो हेड को सक्सेस मानेंगे या टेल को सक्सेस मानेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अनबायस्ड कॉइन होगा और p और q इज़ इक्वल टू 1 होता है उस केस में, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, पहले तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकाल को कैसे, NCR, तो R इसमें 0 है, N 4 है, इंटू P रेज़ टू पावर R, Q रेज़ टू पावर N माइनस R। सिमिलरली आप हर केस में निकाल के और इसको जब आप 160 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का मतलब कि हमने हर एक नंबर ऑफ़ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के जितना n था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी हैं जो होनी चाहिए थी, और ये वो फ्रीक्वेंसी हैं जो एक्चुअली में आई हैं। तो जब आप ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ निकाल लेते हो हर बार को 160 से मल्टीप्लाई करके, इसको आपका फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि हमारे पास ये डाटा था और हमने इस डेटा को एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट कर दिया है। सेकेंड ये भी हो सकता है कि P और Q आपके पास गिवन नहीं है। अब इसमें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का रोल आएगा। पहले केस में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी अगर P और Q गिवन है तो इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी निकाल के n से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास P और Q गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो उस केस में आप पहले जो हमारे पास ये x है, ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, तो आप पहले सिग्मा f निकालोगे। उसके बाद आप x को f से मल्टीप्लाई करोगे, xf मल्टीप्लाई करके आप सिग्मा fx निकालोगे। उसके बाद आप मीन निकालोगे, वो बनेगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा x। और हमें पता है कि बाइनोमियल के केस में जो मीन होता है वो np के इक्वल होता है। n आपके पास गिवन है 4, x आप निकाल लोगे इस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की मदद से, इसको आप f मान लोगे, आप fx बनाओगे और उसका सिग्मा टोटल निकाल के आप मीन निकालोगे। मीन आपका NP के इक्वल होता है। n आपके पास गिवन है तो आपको यहाँ से P की वैल्यू मिल जाएगी। P की वैल्यू यहाँ से मिलके Q की वैल्यू 1 में से P को आप माइनस कर दोगे, तब आपके पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप सेम तरह से प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के उसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई करके फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ निकाल लोगे।